गौतम गंभीर का इंतजार हम सब कर रहे थे। गौतम गंभीर आएंगे तो ये होगा वो होगा, इतने चेंजेस आएंगे, कोहली रोहित बुमराह ये काम मिल जाएगा। मतलब इस तरह की बातें बहुत टाइम से चल रही थी, तब से चल रही थी जब से गौतम गंभीर आने का ऐलान हुआ था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई चाहे इंडिया मतलब आईसीसी ट्रॉफी जीतेगी या कुछ कंट्रोवर्सी होगी, बीच में तो कुछ होने वाला है। वो तो गौतम गंभीर वो इंसान है जो बीच में कुछ ना कुछ होगा ही। वो अपने रूल से, अपने रेगुलेशन से, अपने स्ट्रिक्टनेस से, अपने काम करने के तरीके से कंट्रोवर्सी से क्रिएट ही कर देंगे, तो फिर वो टीम का सक्सेसफुल बना देंगे। फिर गंभीर का जो स्टेटमेंट जो है, अपनी प्लानिंग का जो है वो शुरू हो चुकी है। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि श्रीलंका सीरीज से पहले, रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया गौतम गंभीर ने श्रीलंका सीरीज से पहले बड़े बड़े खिलाड़ियों को वापस आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो ठीक ठाक गैप हो ही जाएगा। वर्ल्ड कप में श्रीलंका सीरीज के बीच लगभग 6 हफ्तों का ब्रेक है। उस ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और श्रीलंका सीरीज में ओडीआई जो सीरीज जो है उसमें देखना चाहते हैं। अब देखिए दो बहुत बड़े मतलब रीजंस है। पहला तो ये हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ज्यादा सीरीज तो नहीं है, आपके पास 2 ही सीरीज है जिसमें आप ओडीआई खेलेंगे, बाकी मतलब जो टेस्ट जो है वो T20 खेलते रहेंगे। टेस्ट जो है फिर T20 है वो खेलते रहेंगे। जाहिर सी बात है हर खिलाड़ी आपस में आने वाले समय में चाहेगा कि यार आप ओडीआई फॉर्मेट में फिट हो जाएं, चाहे ओडीआई फॉर्मेट में खेले, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेले हैं। और दूसरा ये आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं ये रेस्ट जो हो गया, ठीक ठाक गैप मिल गया। आपके बड़े खिलाड़ी हैं यार, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एक बार फिर से भाप लिया जाए। हार्दिक पांड्या तो कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं ओडीआई के लिए, T20 के लिए हैं बट ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ फैंस ने लिखा उन्होंने ओडीआई में होना चाहिए था, क्योंकि अपने आप ने 4 ओवर पे किया था। ओडीआई में मतलब आपने बॉलिंग 4 ओवर किया था, ओडीआई में आप हो सकता है 10 ओवर फेंकना पड़े, और आप 10 ओवर फेंकेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ चैंपियन ट्रॉफी के लिए बंदा तैयार है या नहीं। अब गौतम गंभीर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। जैसे गौतम गंभीर ने क्या, अगर आप ओडीआई की टीम को देखेंगे तो मिक्सचर चाहिए होता है। आपको वो खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो एंकर हो सके, मतलब वो खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो फेयरलेस हो, वो खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो अडॉप्ट कर सके सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप तीनों को बारे में सोचे तो आप एक एक करके नाम याद आएगा। अगर एंकर प्लेयर का नाम होगा तो विराट कोहली याद आएंगे, फेयरलेस प्लेयर का नाम होगा तो रोहित शर्मा याद आएंगे। सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करने की बात जहां पर आती है वहां पर लोअर ऑर्डर का कोई बल्लेबाज देख लो, जैसे हार्दिक पांड्या मान के विकेट मतलब जल्दी गिर गई तो उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर विकेट नहीं गिरी, लास्ट में 5-6 ओवर में चाहिए रन, तो वो मतलब बना देते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं। तो गंभीर की जो बातें हो प्लेयर्स पे फिट होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब सवाल बस ये है कि जो T20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ होनी है 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में, उसमें कुछ खिलाड़ी हैं कुछ नहीं है। लेकिन ओडीआई के लिए हार्दिक पांड्या ने कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। हालांकि जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ये खिलाड़ी मोस्ट प्रॉब्ली उसमें आपको दिखेंगे जो 2 अगस्त 7 अगस्त को जो होने वाला है। अगर T20 का शेड्यूल आपको बताऊं तो 27 का पहला T20 होगा, इंडिया और श्रीलंका का T20 होगा, दूसरा 28 को होगा, तीसरा 30 को होगा। और वहीं ओडीआई के शेड्यूल की बात करें तो अगस्त 2 अगस्त, 4 अगस्त और अगस्त 7 अगस्त में 3 ओडीआई की सीरीज मैचेस होंगी और वहां पर सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। वेल आप क्या सोचते हैं इंडिया को लेकर, ओडीआई को लेकर, T20 फॉर्मेट को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।